हाय स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, जो हमारा बचा हुआ टॉपिक है थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे और पहले कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल हम यहाँ तो बोर्ड पे लिखे हैं तो बोल भी देते हैं। एक सिनेमा हॉल का आयतन 7200 घन मीटर है। यानी कि v बराबर आपको क्या दिया गया है न्यूमेरिकल में, v बराबर दिया गया है 7200 मीटर क्यूब। ठीक है। कुर्सियां, दीवारों तथा पर्दों आदि के कारण कुल प्रभावी अवशोषण क्षमता ओपन विंडो के पदों में 320 वर्ग मीटर है। ओपन विंडो के पदों में कितना है, 320 वर्ग मीटर है। यानी कि उसमें जो कुर्सी, दीवार, पर्दे आदि हैं, ओपन विंडो की अवशोषण क्षमता के अनुसार आपका क्या हो गया, A1 इक्वल टू हो गया 320 मीटर स्क्वायर। ठीक है। यदि हॉल दर्शकों से पूरा भरा हो और दर्शकों के कारण प्रभावी अवशोषण क्षमता ओपन विंडो के पदों में 160 वर्ग मीटर हो, यानी A2 भी आपको दे दिया कितना, 160 वर्ग मीटर। तो आप A निकालेंगे तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 यानी 320 प्लस 160 बराबर हो जाएगा 480। ठीक। तो गुंजन काल में परिवर्तन ज्ञात करो। गुंजन काल में क्या निकालना है आपको, परिवर्तन निकालना है, यानी आपको निकालना है गुंजन काल में परिवर्तन। तो गुंजन काल यानी कि अनुरण काल को गुंजन काल कहते हैं। तो सेवायन का फार्मूला आपको पता है, T इक्वल टू 0.165 V अपान क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कैपिटल A, जिसको आप कहते हैं 0.165 अपान कैपिटल A को आप कहते हैं अंडर रूट A इंटू एस। यहाँ पे A इंटू एस क्या हो गया आपका, उसका क्षेत्रफल हो गया टोटल, क्योंकि यहाँ पे आपको अवशोषण गुणांक नहीं दिया गया है। तो बटे क्या हो जाएगा आपका, A1 के लिए निकालेंगे आप, केवल आप निकालेंगे A2 को ऐसे रहने दो, A2 को आप ऐसे रहने दो, अलग अलग निकालो आप। A1 के क्या हो जाएगा 320, क्योंकि इसमें परिवर्तन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, परिवर्तन पूछ रहा है V यानी 7200। ठीक है। तो आपका 16 दूना 32 हो जाएगा और 16 चुके 64 और 16 बचे 80, 5 हो गया। तो आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 3.71 सेकेंड। आपका हो गया T1। ठीक है। अब आप क्या निकाल लीजिए, दूसरे कंडीशन में जो आपका टोटल A है, A बराबर क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 हो जाएगा। तो यानी आपका हो गया क्या, 320 प्लस 160 बराबर 480 हो गया। ठीक है। अब इसका आप निकालेंगे T2, तो T2 के लिए भी फॉर्मूला 0.165 V अपान A। तो 0.165 V की वैल्यू आप 7200 रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे 480 रखेंगे। ठीक है। 16 3 48, 16 चौके 64 और 64 6 2 8 16 पचे 80, यानी 15 आ गया। तो ये आपका आएगा मिला के 2.475 2.475 सेकेंड आपका आ गया। ठीक। अब क्या कह रहा है, गुंजन काल में परिवर्तन आपको निकालना है, यानी कि आपको T1 माइनस T2 आपको निकालना है। क्या निकालना है, T1 माइनस T2 आपको, यही आपको फाइंड आउट करना था यहाँ पे। तो T1 माइनस T2 आप निकाल दीजिए। यहाँ पे T1 माइनस T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका T1 की वैल्यू है 3.71 माइनस 2.475, तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, घटा दीजिए आप। घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, 0 0 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 6 में से 4 गया 2, यहाँ बचा आपका 1। तो 0.235 1.235, अरे भाई 710 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 11, 11 में से 7 गया 4। ठीक है। यहाँ में से 7 गया 4 और यहाँ बचा 6 में से 4 गया 2, 1.245 सेकेंड। ये आपका आ गया T1 माइनस T2, ही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप चाहें तो नोट कर लें।
मेरे ख्याल से नोट हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम वृत्ति के आधार पर आंतरिक तरंगों के प्रकार नोट करेंगे। आवृत्ति के आधार पर यांत्रिक तरंगों के प्रकार। एक तो आपका होता है साउंड वेव। पहला आपका क्या होता है? पहला आपका होता है साउंड वेव। क्या होता है? साउंड वेव, जिसको हिंदी में आप कहते हैं, साउंड वेव को हिंदी में कहते हैं श्रव्य अथवा ध्वनि तरंगे। श्रव्य अथवा ध्वनि तरंगे। अब श्रव्य अथवा ध्वनि तरंगे क्या होती हैं? ऐसे तरंगे जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेके कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज तक। कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज तक इनकी आवृत्ति होती है। और इनका जो आपका वेवलेंथ होता है, जो आपका तरंग दैर्घ्य होता है, इनका तरंग दैर्घ्य जो है 16.6 मीटर से लेके 1.66 मीटर तक होता है। 16.66 मीटर से लेके होता है 1.66 मीटर तक। अच्छा, दूसरी चीज, ये कौन सुन सकता है? ये मनुष्यों द्वारा सुना जा सकता है। मनुष्यों द्वारा ये सुना जा सकता है। इसको आप नोट करते रहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका नोट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मनुष्यों के द्वारा जो है सुना जा सकता है। आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, इसकी वेवलेंथ 16.66 मीटर से लेके 1.66 मीटर होती है। इसको ऑडिबल साउंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्यों द्वारा ये जो है साउंड सुना जा सकता है। दूसरा आपका आएगा इंट्रासाउंड वेव, यानी अश्रव्य तरंगे। क्या आएगा? इंट्रासाउंड वेव। दूसरा आपका आएगा इंट्रा साउंड वेव, यानी अश्रव्य तरंगे। क्या बोलते हैं इसको? अश्रव्य तरंगे बोलते हैं। जिनकी आवृत्ति क्या होती है? जिनकी आवृत्ति लेस देन, ठीक है, कम होती है। किससे? लेस देन 20 हर्ट्ज। जिनकी आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से कम होती है। ऐसा तरंग जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, उसको क्या बोलेंगे? इंट्रासाउंड वेव बोलेंगे। ये तो इसकी हो गई फ्रिक्वेंसी या इसकी आवृत्ति हो गई। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं इसकी तरंग दैर्घ्य की। अब देखिए, ये इसकी आवृत्ति कम है तो कोई जो नहीं कि इसकी आवृत्ति कम है तो इसका तरंग दैर्घ्य भी कम हो, या इसकी आवृत्ति कम है तो इसका जो आवाज होगा, जो साउंड होगा, वो हमको बहुत धीरे सुनाई दे, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका जो तरंग दैर्घ्य है, इसका तरंग दैर्घ्य 16.66 मीटर से ज्यादा होता है। इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? 16.66 मीटर से ज्यादा होता है। कौन सी तरंगे हैं ये आपकी इंट्रासाउंड वेव, यानी अश्रव्य तरंगे हैं। इसको कौन सुन सकता है? तो कुत्ते सुन सकते हैं, शेर सुन सकते हैं। ठीक है, और कुत्तों शेर की जो साउंड है, कुत्ते की साउंड, शेर की जो साउंड है, ये अश्रव्य तरंगों में आती हैं। इसका मतलब जो भारी वस्तुएं होती हैं, अगर आप ऑब्जेक्ट की बात करें तो जो भारी वस्तुएं होती हैं, भारी वस्तुओं में इनकी आवाज जो है आपको सुनाई देगी। भारी वस्तुओं में इनकी आवाज आपको सुनाई देगी। जैसे अगर भूकंप आता है, बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, तो वहां पे कौन सी तरंगे जनरेट होती है? वहां पे इंट्रासाउंड वेव जनरेट होती हैं, यानी अश्रव्य तरंगे वहां पे उत्पन्न होती हैं। नोट कर लीजिए। बताते हैं क्योंकि नीचे हो जाएगा तो ठीक नहीं लगेगा। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अगर मिट जाएगा तो आप इसको वीडियो को पीछे करके आप दोबारा से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अगला आपका है पराशब्द तरंगे यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स यानी पराश्रव्य तरंगे। अब इनका क्या सिस्टम है, इनकी जो आवृत्ति होती है, इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से भी क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा होती है। इनकी जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा होती है। और इनका जो वेव लेंथ होता है, इनका वेव लेंथ क्या होता है, इनका वेव लेंथ 1.66 सेंटीमीटर से भी कम होता है। इनका जो वेव लेंथ होता है, तरंग दैर्घ्य होता है, ये 1.66 सेंटीमीटर से भी कम होता है। इनका जो है ये तरंग दैर्घ्य हो गया, ठीक है। और इसको कौन सुन पाएगा, इनको चमगादड़ सुन पाएगा। कौन सुन पाएगा, चमगादड़। इसको चमगादड़ सुन पाएगा, चमगादड़ इसको सुन पाएगा। और चमगादड़ की आपको आप जानते हैं, चमगादड़ को दिखाई नहीं देता है। जब चमगादड़ जब चलता है तो अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करता हुआ चलता है, वो अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करता हुआ चलता है। और कैसे वो रात में चलता है, रात में जब उड़ता चलता नहीं उड़ता है, जब रात में उड़ता है तो जो ऑब्स्टेकल होते हैं, जो प्रतिबाधाएं रास्ते में आती हैं, जो कोई बस होती हैं, कोई शिकार होता है, कोई भारी ऑब्जेक्ट, जैसे हम ही लोग मान लीजिए रास्ते में हम लोग पढ़ते हैं तो अल्ट्रासोनिक जनरेट करता है, मुँह से अपने बोलता है। तो ये अल्ट्रासोनिक जनरेट जो हमारे शरीर से टकराती है, किसी वस्तु से टकराती है, टकराने के बाद जो रिफ्लेक्शन होता है वो लौट के आते हैं, उनको कानों में सुनाई देती हैं। तो उसका जो साउंड होता है, उसका साउंड आपका डिफरेंट होता है, जो आपको जो चमगादड़ को सुनाई देती है। इसी से वो जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हाँ ये आपका, ये हमारी आवाज़ कहीं से टकरा रही है, तो अपनी दिशा क्या कर देते हैं, अपनी दिशा वो बदल देते हैं। और जब उनकी आवाज़ निकालते हुए चलते हैं, जब उनकी आवाज़ उनको दोबारा रिफ्लेक्ट होकर सुनाई नहीं देती है, तो उनको लगता है हाँ मैं सही दिशा में चल रहा हूँ। इस हिसाब से वो जो है अपना जो है पाथ डिटेक्ट करते हैं, चलते समय निर्धारित करते हैं कि हम सही दिशा में चल रहे हैं अथवा गलत दिशा में चल रहे हैं, ठीक है। ये आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स भी आपका खत्म हो गया। आप जो है थोड़ा सा इसका प्रोडक्शन जान लीजिए कि इसका प्रोडक्शन कैसे होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स का, क्योंकि अल्ट्रासोनिक वेव हमारा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंजीनियरिंग में, मेडिकल में इसका यूज होता है। तो मैकेनिकल जनरेटर के थ्रू, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू, ठीक है, और मैग्नेटो स्टैटिक जनरेटर के थ्रू इसका उपयोग किया, इसको उत्पन्न किया जा सकता है। कैसे कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू, मैग्नेटो जनरेटर के थ्रू, और आपको मैकेनिकल जनरेटर के थ्रू इसको जो है जनरेट किया जाता है। इसका यूज कहाँ पे है, इसका यूज मेडिकल में है, इसका यूज इंजीनियरिंग में है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन जान लीजिए कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। इंजीनियरिंग एंड मेडिकल application of ultrasonic wave। इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। इसको आप जानिए इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। पहला चीज तो आप जानिए मेडिकल की फील्ड में आपको बताते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ मैटर्स, ऑब्जर्वेशन ऑफ मैटर्स, इसको समझिएगा। जैसे आप एक्सरे निकलवाने जाते हैं, जब कभी हड्डी की टूट फूट हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे आपका बोन्स होता है, जहाँ पे आपका बोन्स, तो उसके यहाँ पे बोन्स आपका ब्रेक है, तो जहाँ पे आपका बोन्स ब्रेक होता है अल्ट्रासोनिक वेव वहाँ जनरेट किया जाता है। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे जहाँ पे खाली होता है वहाँ पे जो वेव होता है, वहाँ पे वेव जो है एक सिग्नल देता है जहाँ पे खाली होता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये तरंग क्या हो जाता है, वहाँ पे ये तरंग जो है या तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, या तो ये तरंग यहाँ पे जाने के बाद एब्जॉर्ब हो जाएगा,
या तो जो है जो रिफ्लेक्शन होगा तरंग का, जैसे साउंड का के बारे में हमें बताया कि साउंड जैसे रिफ्लेक्ट होता है आपका, चमगादड़ वाला एग्जाम्पल में दिया, या तो जो वेव यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा उसमें क्या होगा, उसमें परिवर्तन हो जाता है, तुमको लग जाता है कि इसी पॉइंट पे जो है दिक्कत है, तो उसकी जो है मैग्नेटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से उसका जो है इमेज आ जाता है। आप देखते हैं एक्सरे में आपको वहाँ कितने जो है वेव के थ्रू जो है उसकी इमेज आ जाती है, आपको वहाँ पे गैप दिखाई देता है कि यहाँ पे हड्डियाँ जो है टूटी हैं। ठीक है, दूसरा आपका है इंजीनियरिंग की बात करें तो आपका इको है। इको यानी कि इको आपको बताया था, इको का मतलब क्या होता है, प्रतिध्वनि यानी रिपीटेशन ऑफ साउंड। इको का मतलब क्या बताया था आपको, प्रतिध्वनि यानी रिपीटेशन ऑफ साउंड। जब आप कभी पनडुब्बी उनडुब्बी आप देखते हैं, कोहरे में गाड़ियाँ चलती हैं, बहुत ज़्यादा कोहरा होता है, ट्रेन चलते हैं, वहाँ पे इसका यूज किया जा सकता है अल्ट्रासोनिक वेव का। अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ा जाता है कि कहीं पे अगर वो टकराता है तो मान लिया जाता है कि हाँ रास्ते में कोई दिक्कत है, कोई बाधा है। अगर नहीं टकराता है तो मान लिया जाता है कि लाइन क्लियर है। तो कभी कभी जब मौसम ख़राब होता है, कोहरा होता है, या पानी में पनडुब्बी या जो है एरोप्लेन मौसम ख़राब होता है, तो वहाँ पे जो है अल्ट्रासोनिक वेव वहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन आपका है, नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन है जैसे आपको पेंटिंग करना है। ठीक है, पेंटिंग करना अगर आपको, तो पेंटिंग में जो आपके इमल्सीफाइड जो होते हैं, जो इसको कहते हैं आप, इमल्सीफाइड को हिंदी में क्या कहते हैं, मान लीजिए सभी को याद नहीं आ रहा, इसको आप समझ लीजिए इमल्सीफाइड क्या होता है। जहाँ पे जो आपके कण होते हैं, जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, किसी पारगम्य झिल्ली, ठीक है, कोई ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन के थ्रू वो क्या पार कर जाएं, उसको इमल्सीफाइड कहते हैं। ठीक है, पाइथीकरण इसको आप कहते हैं, याद आ गया पाइथीकरण। तो वहाँ पे पाइथीकरण के केस में अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट किया जाता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, वेव को जैसे पार्टिकल्स एक दूसरे में टकरा के टूट जाते हैं, वहाँ पे जो है पाइथीकरण वहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, इंजीनियरिंग सेक्टर में, जहाँ पे या कंप्यूटर में देख लीजिए, जो जहाँ पे मशीनें बहुत छोटी छोटी होती हैं, जहाँ पे आपका हाथ वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है, अगर आप जो है इंटरनल पार्ट्स की सफाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, वहाँ पे आप अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से जो उसके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल क्या हो जाते हैं, डस्ट पार्टिकल वहाँ से जो है रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, रिमूव हो जाते हैं अल्ट्रासोनिक वेव की वजह से, अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी की वजह से। ठीक, अगला इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है, अगला एप्लीकेशन इसका है कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं, या हो सकता है आपके, भगवान ना करे आपके इंडिया में भी पॉसिबल हो सकता है कि अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करके लोग शरीर की सफाई करते हैं, कपड़े की सफाई करते हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनिक जनरेट के थ्रू क्या करते हैं, जो आपके मैल होते हैं कपड़ों में या हमारे शरीर में, अल्ट्रासोनिक बाथिंग मैं सुना हूँ फॉरेन कंट्री में होता है। अल्ट्रासोनिक बाथिंग के थ्रू आप एक अल्ट्रासोनिक रूम रहेगा, उसमें आपको खड़ा कर देंगे, आप खड़े हो जाएंगे उसमें, और अल्ट्रासोनिक वेव वहाँ जनरेट कर दिया जाएगा, आपके शरीर से जितने मैल है आपका साफ हो जाएंगे, लेकिन शरीर पर पानी नहीं पड़ेगा। तो इससे पानी का बचत होगा। नहाने का आप छोड़ दीजिए, नहाने तो मान लिया अगर मान लिया नुकसान नहीं करेगा अल्ट्रासोनिक वेव, तो वैसे नहा सकते हैं, इन कपड़े धोने में, तमाम गाड़ियों की सफाई करने में, ठीक है, घरों की सफाई करने में जो हमारा पानी बर्बाद होता है, ये पानी आपका इससे बचेगा। तो आपका चैप्टर इस तरह से खत्म हुआ, तो चैप्टर में कुछ बचा नहीं है। इसका बायोलॉजिकल इफेक्ट है, अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करके आप देखते होंगे, जैसे आपका गुड नाइट आता है, गुड नाइट के थ्रू एक आपका जो है अल्ट्रासोनिक एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसको भी आप प्लग में लगाते हैं, तो जैसे घरों में काकरोच, छिपकली, चूहे इत्यादि अगर रहते हैं, तो अल्ट्रासोनिक वेव जो है जनरेट करके उनको भगाया जा सकता है। जैसे आप एग्जांपल मान लीजिए, आप कहीं बैठे हों, आपको लगातार जो है माइक से कोई चिल्लाए आपके बगल में खड़ा होकर, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, तो जैसे अल्ट्रासोनिक साउंड जो उसमें जनरेट होता है, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको टी की आवाज़ आती है, जैसे कोई छोटा कॉकरोच चूहा जैसे बोलता है, वैसे आवाज़ की बहुत हल्की आवाज़ उसमें छिपकली की तरह जनरेट होता है। उससे फ़ायदा क्या होगा कि वो जो जानवर होते हैं, छिपकली और कॉकरोच और छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनको वो आवाज़ बहुत भारी सुनाई देता है, बहुत तेज़ी से उनको सुनाई देगा, क्योंकि उनका जो रेंज है, उनका रेंज भी अल्ट्रासोनिक रेंज है। इस वजह से वो अपने आप को वहाँ पे स्टे नहीं कर पाते हैं और आपका रूम छोड़ के भाग जाते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव का इस तरह से आपके इंजीनियरिंग में और मेडिकल में अप्लीकेशन है। ठीक है, हो गया।
तो चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कौन सा है। वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स आपका अगला चैप्टर है। वेव ऑप्टिक्स प्रकाशीय करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन देते कुछ पढ़ाएंगे नहीं। अब वेव ऑप्टिक्स में आप क्या पढ़ेंगे, आप डुअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ेंगे, वेव थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, स्नेल लॉ पढ़ेंगे, पावर ऑफ लेंस पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको ये बताना चाहेंगे डुअल नेचर ऑफ लाइट में ये आपको स्टेट करता है कि लाइट का जो दो नेचर होता है। कौन कौन सा नेचर होता है, एक आपका होता है वेव, एक आप जानते हैं लाइट नेचर होता है जिसको आप प्रकाशीय कहते हैं। दूसरा आपका कौन सा नेचर होता है, वेव नेचर होता है। ठीक है, प्रकाश एक तरंग की तरह भी काम करता है। प्रकाश तो आपका है ही। लाइट के बारे में आप जानते हैं, या एक सीधी रेखा में चलती है, इसमें आपका अपवर्तन परावर्तन होता है। ठीक है, और शोषण भी होता है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन होता है। ये सब स्थायी प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेटा बुक्स शायद आप लोग के पास ना नहीं होगा। अगर बुक्स आप लोग के पास नहीं है तो आप कमेंट करिएगा कि हमारे पास बुक्स नहीं है। मैं नोट्स बनाने के लिए आप लोग को फ़ोटो खींच के ग्रुप में भेजता रहूँगा। ठीक है, लेकिन आप लोग, हमको लगता है वीडियो आप देख नहीं रहे हैं। वीडियो लगातार देखिए, उसको लाइक करिए, कमेंट करिए। आपको बार बार बताते हैं कि आपका लाइक पे ही आपका अटेंडेंस है। ठीक है, और न्यूमेरिकल इसके जो मैं लगवाया हूँ उस पर 3-4 न्यूमेरिकल आप सेवेंथ फॉर्मूला पे लगा लीजिएगा। उसकी क्लास, थैंक यू।